यह कहानी महाभारत के सबसे बलवान योद्धा गदाधारी भीम के बारे में है। गदाधिपति भीम का पराक्रम और जीवन की अनकही गाथा। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें हर पात्र की अपनी विशेषता है। अर्जुन धनुर्विद्या के अद्वितीय योद्धा थे, कृष्ण राजनीति और धर्म के मर्मज्ञ थे और कर्ण दानशीलता का प्रतीक। लेकिन भीम एक ऐसा योद्धा थे जो अपनी शारीरिक शक्ति, अद्वितीय गदा युद्धकला और अडिग संकल्प के लिए जाने गए। यह कहानी भीम के जीवन की उन घटनाओं पर केंद्रित है जो महाभारत के मुख्य कथानक में छुपी रह गईं। कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र से वायु देव का आह्वान हुआ। वायु देवता ने कुंती को वरदान दिया कि उनका पुत्र असीम बल और पराक्रम का धनी होगा। भीम का जन्म हुआ और वह बचपन से ही अपनी शक्ति का परिचय देने लगे। जब वह केवल 3 वर्ष के थे तब एक बार खेलते समय उन्होंने गलती से लकड़ी के एक बड़े गट्ठर को उठाकर दूर फेंक दिया। उनके सहपाठी और भाई युधिष्ठिर और अर्जुन उनके इस बल से चकित हो गए। भीम का यह अद्भुत बल उनके भाइयों और गुरु द्रोणाचार्य के लिए उत्सुकता का विषय बन गया। दुर्योधन हमेशा भीम से ईर्ष्या करता था। उसने कई बार भीम को मारने की कोशिश की। एक दिन उसने भीम को जहरीले भोजन का सेवन करवा दिया और बेहोशी की अवस्था में नदी में फेंक दिया। भीम नदी में बहते हुए नागलोक पहुंच गए। वहां उन्हें नागों ने डस लिया, लेकिन नागों का जहर भीम को और मजबूत बना गया। नागराज वासुकी ने भीम को 10,000 हाथियों के बराबर बल का वरदान दिया। जब भीम जागे तो उन्होंने नागलोक से निकलकर दुर्योधन से बदला लेने का प्रण किया। वनवास के दौरान पांडवों का सामना बकासुर नामक राक्षस से हुआ। बकासुर ने एक गांव पर आतंक मचाया था। गांव वाले रोज बकासुर के लिए भोजन के साथ एक मानव बलि भेजते थे। भीम ने स्वयं सेवा करते हुए बकासुर के पास जाने का निश्चय किया। बकासुर ने भीम पर हमला किया, लेकिन भीम ने अपनी गदा से उसका सिर फोड़ दिया। यह घटना दर्शाती है कि भीम केवल बलवान नहीं बल्कि गरीबों और पीड़ितों के रक्षक भी थे। भीम का अगला बड़ा पराक्रम तब दिखा जब हिडिंब नामक राक्षस ने पांडवों पर हमला किया। हिडिंबा, उसकी बहन, भीम की वीरता से प्रभावित होकर उससे विवाह करना चाहती थी। भीम ने हिडिंबा के प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि उसने वादा किया था कि वह पांडवों की मदद करेगी। हिडिंबा से भीम का पुत्र घटोत्कच जन्मा। घटोत्कच ने भीम की तरह ही बल और साहस प्राप्त किया और महाभारत के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। द्रौपदी के चीरहरण के बाद भीम ने सभा में दुर्योधन और दुःशासन के खिलाफ प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, दुःशासन का रक्त पीकर ही मेरा क्रोध शांत होगा। महाभारत के युद्ध के दौरान जब भीम ने दुःशासन का वध किया तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। यह दृश्य महाभारत के युद्ध का सबसे भीषण और भावनात्मक क्षण था। वनवास के दौरान भीम का सामना हनुमान से हुआ। हनुमान ने उन्हें बल और संयम का पाठ पढ़ाया। भीम को हनुमान ने बताया कि बल का उपयोग हमेशा धर्म के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। इस घटना ने भीम के चरित्र को और मजबूत बनाया। महाभारत युद्ध के दौरान भीम का योगदान अद्वितीय था। एक कौरव भाइयों का वध, भीम ने 100 कौरवों में से 98 का वध स्वयं किया। 2 भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। युद्ध के अंतिम दिन भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन को पराजित किया। उन्होंने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, जिससे दुर्योधन मृत्युशैया पर चला गया। भीम केवल एक योद्धा नहीं थे, वह धर्म और न्याय के रक्षक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अन्याय को सहन नहीं किया। युद्ध के बाद भीम ने युधिष्ठिर को धर्मराज बनने में मदद की और प्रजा के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित की। भीम महाभारत के सबसे बलवान योद्धा थे, लेकिन उनकी महानता केवल उनकी शक्ति में नहीं बल्कि उनके धर्म, कर्तव्य और न्यायप्रियता में भी थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बल का सही उपयोग हमेशा समाज की भलाई और धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए।